जय बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शांताबाई जी वाइफ ऑफ चंद्र प्रकाश जी जैन, जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। यह वह गुणायतन है जो विश्व की अनमोल कृति होगी बंधुओं। जब गुणायतन में आओगे तो आप देखोगे कि जो हम ग्रंथों में पढ़ते थे उन ग्रंथों का सार साक्षात जीवंत रूप में देखने को हमें मिलेगा। वो एक ही आयतन होगा, वो होगा गुणायतन। और जहां पर विराजमान है पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से हम सब के जन जन के प्रिय पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आए हम उनके चरणों में चलते हैं बंधुओं। शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन जो साक्षात यहाँ नहीं आ पा रहे हैं बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को बंधुओं जो कि प्रामाणिक ऐप में भेज रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, पुनः फिर कह रहा हूं कि जिन जिन की जो भी जिज्ञासाएं हैं वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं को आप यहां पर भेज सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि बहुत लंबी इबादत ना लिख करके जितने कम शब्दों में हो उतना अच्छा है, शुद्ध हिंदी में लिख करके आप भेजें, बड़ा अच्छा होगा बंधुओं। हम आपके प्रश्नों को पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे और जिनका सम्यक समाधान पा करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हुए निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न के रूप में प्रवीण जी सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तुते निवेदन करते हुए कह रहे महाराज श्री, हम सब ने कभी ना कभी उन पेड़ों के फल जरूर खाए हैं जो हमने रोपे नहीं है, तो हे गुरुवर बदले में हम ऐसे बगीचे लगाने का बड़ा दिल कैसे बनावें जिनके फल हमें कभी पाने की आशा भी ना हो, तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अगर हम अपने पूर्वजों की परंपरा को याद रखें तो हमारे मन में ऐसा भाव होगा। बहुत पहले की बात है कि एक व्यक्ति ने पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, उनसे कहा गया कि आम का पेड़ आप क्यों लगा रहे? बोले इसलिए कि इसमें मीठे फल लगेंगे। बोले इसमें जब तक फल लगेंगे तब तक आप टिकोगे, आपकी वृद्धावस्था हो रही है। आप आम का पेड़ आज लगाएंगे, 10 साल बाद ये आम फलेगा तो आपको क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने पेड़ लगाए, हमें फल मिले, हम पेड़ लगाएंगे, हमारी संतान पेड़ फल पाएगी। तो ये तो परंपरा है, यदि हमने किसी से कुछ पाया है तो औरों को देने की तत्परता हमारे मन में होनी ही चाहिए। महाराज श्री नितिन जी बिनौली बागपत से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, किसी ने खूब कहा है कि काश किस्मत भी नींद की तरह होती, हर सुबह खुल जाती। तो महाराज श्री ये बात कहां तक सही है? क्योंकि अगर किस्मत नींद की तरह होती तो हर रोज जरूर सोती। तो महाराज श्री किस्मत कैसी होनी चाहिए कि हमेशा चमकती रहे? कृपया समाधान मैं ये बोलने ही वाला था जब प्रश्न आधा पढ़ा कि किस्मत भी नींद की तरह होती, हर सुबह खुल जाती, तो मैंने कहा राज रात में सोती भी। ऐसी किस्मत कौन पसंद करता है जो कभी खुले और रोज सोए? अगर नींद की तरह किस्मत को रखोगे तो खुलेगी और सोएगी, पर जो अपनी नींद को त्याग देते हैं उसकी किस्मत हमेशा खुली रहती है। अगर अपनी किस्मत को खुली रखना चाहते हो तो जागो, निद्रा त्यागो, सतत उद्यम करो। किस्मत वाले वे नहीं जो पुराना पुण्य लेकर आते हैं, किस्मत वाले वे हैं जो परम पुरुषार्थ करते हैं। अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर अपने भाग्य को बनाओ, अपने भाग्य को जगाओ। एक भाग्य है जो हम लेकर आए, एक किस्मत जो हम लेकर आए, और एक किस्मत या भाग्य वो है जो हम बनाते हैं। और उसके लिए व्यक्ति को अपने आप को खपाना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। श्रम करने वाले का जीवन ही सार्थक होता है। चरे वेती ये उक्ति अपने जीवन में चरितार्थ करो। एक पल के लिए भी प्रमाद मत करो। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव महाराज श्री कहते हैं धर्म एक कड़वा पौधा है जिसके फल हमेशा मीठे होते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि धर्म को कड़वा पौधा क्यों कहा गया है? कृपया समाधान कीजिए। धर्म एक कड़वा पौधा है जिसके फल सदा मीठे होते हैं। पता नहीं जिसने भी कहा, किस संदर्भ में कहा, मैं इस विषय में सहमत नहीं हूँ कि धर्म एक कड़वा पौधा है। मैं तो मानता हूँ धर्म पौधा नहीं, धर्म एक ऐसा छायादार पेड़ है जिसके फल भी मीठे होते हैं और छाया भी अनुकूल होती है। जो एक बार उसके आश्रय को पाता है वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है।
प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचल करंजी से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव, जिन मंदिर LIC का प्रधान कार्यालय है, बीतराग प्रभु उच्च अधिकारी है और हमारे संतगण LIC के प्रतिनिधि हैं, तो गुरुदेव मुझे आप जैसे प्रामाणिक प्रतिनिधि से ऐसा जीवन बीमा करवाना है जिससे मेरा पुनर्जन्म ना हो। इस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा तथा उसके क्या क्या नियम है, कृपया बताने की कृपा करें। देखिए बिल्कुल सही है, मैंने अनेक बार बोला है कि जिनाला ही आत्मा का बीमा भवन है और संतगण उसके प्रतिनिधि हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आप अपना बीमा कराना चाहते हो ऐसा जिससे कि पुनर्जन्म न हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पुनर्जन्म से अपने आप को बचाना चाहते हो तो रत्नत्रय की एक पॉलिसी ले लो, जिसने एक बार उसको ले लिया और उसकी दीक्षा के साथ प्रीमियम भर दिया तो तय मान करके चलना, उसका मोक्ष पक्का है। परिवज्जति सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। अपने संसार से पार उतरना चाहते हो तो रत्नत्रय रूप धर्म को धारण करो, सामान्य को अंगीकार करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपनाकर अपने जीवन को उस अनुरूप ढालने की चेष्टा करो जिससे भाव सागर से पार उतरा जा सके, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सके। संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी अकोला से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, जिनकी शरण से दुखों का हरण हो वह शरण चार हैं, जो हमारी आत्मा को कसे वह कसाय भी चार हैं, जिससे हमारा जीवन में पुण्य बढ़े वह आराधना भी चार है, और संसार में भ्रमण करना पड़ता है वह गति भी चार है, और जो दिल से सुने तो जीवन बदल दे ऐसी आपकी बातें भी चार हैं। तो हे गुरुदेव, चार बातों में जीवन का क्या सार है, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्ते। चार बातों में जीवन का क्या सार है? मैं कहूँगा चार बातें चार अनियोगों का सार है। समझ गए? चार अनियोगों का सार है और चार अनियोगों में ही जीवन का सार है। इसलिए हम अपने जीवन में वो बातें घटित करें जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। महाराज श्री सुभाष जी चौधरी आपके चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी जिज्ञासा यह है कि सुख पाने के लिए हम चाहे इच्छाओं की कतार लगाएं या आशाओं के अंबार लगाएं, परंतु सुख का ताला तो केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। तो महाराज श्री, हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी, कृपया समाधान दीजिए। इच्छाओं की कतार और आशाओं के अंबार से सुख नहीं मिलता। सुख तो संतुष्टि से ही मिलता है और संतुष्टि इच्छाओं के नियंत्रण से जगती है। हम जिस दिन अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लाने की कला अपना लेंगे, हमारे मन में संतुष्टि होगी। और इच्छाओं के नियंत्रण के लिए हमें संयम चाहिए। आत्मसंयम आत्मसंतुष्टि को उत्पन्न करता है। जितना बन सके हम अपने आप को संयमोन्मुखी बनाएं, जिससे अपने जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सके। अरिहा जैन इंदौर से नमोस्तु करती हुई कह रही है, महाराज श्री, मैं स्मार्ट पाठशाला की छात्रा हूं। मेरी शंका यह है कि नवदेवताओं में से कितने देवताओं का अभिषेक मानना चाहिए? दूसरा, क्या जिन चैत्य एवं चैत्यालय का अभिषेक होता है एवं श्री यंत्र जी को जिन आगम में सहमत किया गया है, क्या कृपया समाधान कीजिए। 9 देवताओं में कितने का अभिषेक होता है? देखिए, पंच परमिष्टि है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें जिन प्रतिमा के अभिषेक का विधान है। जिन प्रतिमा जो पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित है, उनकी प्रतिमा का अभिषेक किया जा सकता है। इस हिसाब से आचार्य उपाध्याय और साधु जिन प्रतिमा के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए आचार्य उपाध्याय और साधु की प्रतिमा का अभिषेक आगमानुकूल प्रतीत नहीं होता। इसी तरह जिन चैत्यालय और जिन आगम, ये जो हम जोड़ते हैं, और शास्त्र, इसमें चैत्य तो भगवान हो गए, चैत्यालय मंदिर है। जिन चैत्यालय और जिन धर्म, जिन आगम। धर्म तो हमारे आचरण में होता है, इनका अभिषेक नहीं होता, जिनालय का अभिषेक होता है।
और जिनालय के अभिषेक के लिए जब उसकी प्रतिष्ठा होती है शिखर की तो कराया जाता है। उसके लिए उसके सामने एक दर्पण रखा जाता है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब आता है शिखर का, और उस दर्पण में हम अभिषेक छोड़ते हैं तो जिनालय का अभिषेक होता है। जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसका कलशारोहण आदि का आपने कार्यक्रम देखा होगा, तो उससे पूर्व शिखर की प्रतिष्ठा के क्रम में ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं कि नहीं करते? क्यों? शिखर की प्रतिष्ठा के समय उसका अभिषेक करते हो ना? हाँ, दर्पण के सामने करते। महाराज श्री अतुल दुबे सतना से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव हम सभी प्राणियों का आप सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु स्वीकार हो। जिद व जुनून में क्या अंतर है? जिद व जुनून में क्या अंतर है? दोनों में क्या नकारात्मक है? और क्या व्यक्तित्व के विकास में दोनों या दोनों में से कोई एक सहायक है? देखिए, जिद और जुनून दोनों एक नहीं है, देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जिद कदाचित नकारात्मक भी होती है। बच्चे भी जिद करते हैं, जिद को हट बोलते हैं। हमारे यहाँ बाल हट, तिरिया हट, राज हट, योगी हट, अनेक प्रकार के हट बताए। वहाँ व्यक्ति अपनी बात में अड़ जाता है, उसे मनवाने का दुराग्रह करता है। जब तक उसकी जिद पूरी नहीं होती वो खुद परेशान होता है, सबको परेशान करता है। जिद हमेशा दूसरों के प्रति की जाती है और जुनून खुद के भीतर जगता है। मनुष्य किसी बड़े लक्ष्य पाने के लिए जब ठानता है तो उसके मन में जुनून जागता है। जुनून अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का वज्र संकल्प, ऐसा संकल्प जिससे व्यक्ति पाकर के ही चैन लेता है। तो हमारे मन में जुनून हो, जिद नहीं। जिद रोक देगी, जुनून गति देगा। जिद वाला व्यक्ति एक दूसरे के साथ झगड़ा भी कर सकता है, पर जुनून में जीने वाला व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य और मकसद से मतलब रखता है। तो हमारे मन में जिद हो, जुनून नहीं, जुनून हो, जिद नहीं। मीना चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं जिसमें हम क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मान्यता, दया जैसी बहुमूल्य चीजें रखी जाती हैं। तो महाराज श्री, हमें दिमाग कचरे के डिब्बे की जगह दिमाग एक खजाना बने, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया कुछ नहीं करना चाहिए। दिमाग को कचरे का डब्बा बनाने की जगह अगर खजाना बनाना है तो कुछ नहीं करना, अपने दिल को साफ करना है। दिल साफ होगा तो दिमाग अपने आप दुरुस्त होगा। आजकल लोग दिमाग को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर लोगों को समझना चाहिए दिमाग से बड़ा दिल है। अपने अंतस्करण को ठीक करो, अपने भावों को निर्मल और पवित्र बनाने का उपक्रम करो, चेष्टा करो। दिमाग अपने आप दुरुस्त होगा यदि दिल ठीक हो। दिल को सुधारो, अपने हृदय की विशुद्धि को जगाओ, अपने चेतना में एक क्रांति प्रकट करो जो तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। हीरा जी बड़जात्या, इस प्रश्न के बाद मैं निवेदन करूंगा, प्रत्यक्ष में यहाँ उपस्थित हैं गुरु भक्त नंदन जी अमरपाटन से। गुरुदेव, हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रही हैं कि परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल है अपनों को अपना बनाए रखना। तो अपनों को अपना बनाए रखने के लिए हम क्या करें? कृपया समाधान कीजिए। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना कि अपनों को अपना बनाए रखना। थोड़ा समझो, पराये भी अपने कब होते हैं? जब हम उनको अपना अपनत्व देते हैं, उनके प्रति आत्मीयता होती है। जिस दिन मनुष्य अपनों के प्रति अपनी आत्मीयता और अपनत्व की भावना को जीवित कर लेगा, अपने भी अपने रहेंगे। प्रायः लोग अपनों के प्रति आत्मीयता कम रखते हैं, गैरों के प्रति लोगों का अपनत्व जल्दी प्रदर्शित हो जाता है, इसलिए अपने गैर और गैर अपने जैसे प्रतीत होने लगते हैं। जिस दिन हमारे मन में वो अपनत्व का भाव प्रकट होगा, हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। नंदन जी अमरपाटन से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी शकुंतला देवी टोंक राजस्थान से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मंदिर में रात्रि में परिक्रमा करने के लिए क्यों रोका गया है?
अगर अंधेरे के कारण रोका गया तो इस समय मंदिर जी में भरपूर प्रकाश रहता है। दूसरा महाराज जी है कि कुछ लोग 108 परिक्रमा करते हैं और इतनी स्पीड में करते हैं कि उनकी नज़र परिक्रमा के दौरान ऊपर ही रहती है, नीचे रहती है, ऐसा मतलब इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, परिक्रमा भगवान की भक्ति का एक अंग है और हमारे यहाँ पूजा भक्ति आराधना मूलतः दिन में करने की परंपरा है, इसलिए परिक्रमा दिन में करते हैं। ऐसी एक अवधारणा है, मान्यता है कि रात्रि में देवी देवता भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम लोगों ने रात का समय भगवान के देवी भक्तों के लिए छोड़ दिया, दिन में हम भक्ति करते हैं। तो रात्रि के समय में हम परिक्रमा भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, दिन में परिक्रमा कर लेते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, रात उनके लिए छोड़ देते हैं। जहाँ तक उजाला का सवाल है तो उजाला कोई एक मैटर नहीं है, एक परंपरा है, एक मर्यादा है, ताकि दिवस के समय में ही हम विशेष रूप से कार्य करें। और प्राचीन काल में मना करने के प्रयोजन में हम ये मान सकते हैं कि उजाला भी एक कारण होगा, क्योंकि हम परिक्रमा करें तो वहाँ अंधेरे के कारण कई प्रकार के जीव जंतुओं के घात की संभावना हो सकती है, उससे भी बचा जा सकता है। जो भी हो, हमारे यहाँ दिन की परिक्रमा की परिपाटी वहाँ दिन में ही करना चाहिए। कोई पूजा विधान अनुष्ठान आदि की बात हो जहाँ दिन में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ की बात जुदी है, पर सामान्य क्रम में परिक्रमा दिन में ही करना उचित है। 108 परिक्रमा आजकल बहुत लोग करने लगे हैं, मेरी दृष्टि में कोई बुरी बात नहीं, ये भी भगवान की भक्ति का अंग है, लेकिन परिक्रमा भाव से करो, भागते हुए मत करो। कुछ लोग तो 108 करने के लिए ऐसे दौड़ लगाते जैसे कोई गाड़ी छूट रही है, हाथ में माला है, दौड़ रहे। कोरम पूरा मत करो। तुम्हारे पास समय कम हो तो तुम परिक्रमा कम कर दो, कोई ज़रूरी नहीं, 3 भी अच्छे से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 108 करो तो 108 के लिए भी उतना ही समय लगाओ जितना 3 में लगाते हो। भाव भक्ति के साथ अगर आप परिक्रमा करते हो तो उसका आनंद अलग है। भागते में तो कई बार ऐसा लगता कहीं एक दूसरे से टकरा न जाए। एक जगह मैंने देखा, मैं भगवान के दर्शन कर रहा था और कुछ लोग माला लेके 108 परिक्रमा की प्रक्रिया कर रहे थे। उस समाज में किसी ने 108 परिक्रमा की बड़ी महिमा बता दी और महिमा सुन के लोग प्रभावित हुए, 108 परिक्रमा करने लगे। तो मैंने देखा 7-8 लोग 108 परिक्रमा के क्रम में थे, सबके हाथ में माला, ऐसे भाग रहे थे कि पूछो मत। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं दिखती। इत्मीनान से आपकी परिक्रमा में भी क्रिया नहीं, भक्ति दिखनी चाहिए। आप कैसे कर रहे ये आपको देख करके जाए। भी शॉर्टकट बना लेते, बोल तो दिया, भागम भाग नहीं होना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। शकुंतला देवी जी टोंक राजस्थान से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे राजवीर जी इंद्र कर्नाटक से। मेरी और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 शुल्लक जी महाराज को। इच्छामी 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 महाराज जी, जब से शंका समाधान चालू हुआ है तब से मैं रोज आती हूँ और 6 महीने से मैं स्वयं भी करती हूँ, तो मेरे बहुत फ़ायदे हुए और 3 लोगों को और को भी बताया, उनके भी फ़ायदे हुए। एक को तो डॉक्टर ने जवाब दिया था, लेकिन वो करने की भी शक्ति नहीं थी, पड़े पड़े मोबाइल से सुनने से ही उनकी तबीयत सही हो गई। धन्यवाद महाराज जी, आपकी भावनाओं को और आपको दोनों को। सवाल है? सवाल चलो ठीक है, आगे बढ़ो। राजवीर महाराज जी, आप प्रवचन करते हो तो ऐसा लगता है उस समय कि जो आप बोलते हो वो ही चलो करते आगे हैं। दो, आगे दो, समय खराब नहीं। राजवीर जी इंद्र कर्नाटक सवाल, से, सवाल। और तैयार रहेंगे सुनील जी चौगले उगार बेलगांव कर्नाटक से। महाराज जी, भक्तिपूर्वक प्रणाम, सभी गुरुजनों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। मेरा प्रश्न है कालचक्र के बारे में। कालचक्र में 5वां काल और छठे काल को 21,000 वर्ष कहा गया है, लेकिन चौथा, तृतीय और दूसरा 2 काल में एक शब्द जोड़ा गया है, सागर उपम काल। सागर उपम काल का अर्थ है सागर के पानी के बिंदु जैसे अनंत रहना। तो कालचक्र कैसे एक राउंड करेगा महाराज देखिए, जी? बहुत सही बात कही। पहला काल जो सुखमा काल है वो 4 कोड़ी सागर का है। एक सागर नहीं, करोड़ गुणित सागर। और दूसरा काल 3 कोड़ी सागर का है। तीसरा काल 2 कोड़ी सागर का है। चौथा काल
42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कुड़ी सागर का। और पांचवा छोटवा काल थोड़ा दुख का काल है, छोटा है पर वही भारी। ये 21,000 काल सागर का है। ये स्वभाव से इसे किसी ने बनाया नहीं। कहीं वो एक राउंड कभी नहीं होगा महाराज। हाँ, एक राउंड कभी नहीं होगा। राउंड चलेगा, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी होगा, फिर वो 21 से बढ़ते बढ़ते लास्ट में 4 कोड़ा कुड़ी सागर जाएगा। लीजिए। अनादि से ऐसे अनंत हो चुके। हाँ, सुनील जी चौगले और इसके बाद निवेदन करूंगा मैं नरेंद्र जी वीणा जी झांझरी गुणायतन ट्रस्टी। मैं सुनील चौगले उगार बुद्रुक बेलगांव से मैं पहली बार आया हूँ शिखर जी, समय शिखर जी। महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्तु 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 महाराज। मैं पहली बार आया हूँ आपके आशीर्वाद से। पहली बात तो मैं आपका आशीर्वाद से मैं कल समय शिखर जी का यात्रा शुरू कर रहा हूँ। दूसरी मेरा प्रश्न है, मैंने एक अपनी प्रियजन को जिंदगी में खोया है, उस दुख से कैसे बाहर निकले महाराज जी? देखिए, ये प्रश्न आपका नहीं कईयों का होगा। प्रियजन को खोने का दुख बड़ा भारी होता है। कई लोग तो अपने प्रियजनों के विछोह में इतने ज़्यादा अवसाद ग्रसित होते हैं कि फिर उससे उबर नहीं पाते। इस संदर्भ में मैं आपसे और आपके माध्यम से सभी से ये कहूँगा कि सबसे पहले संसार की परिणति को समझे। संयोग और वियोग तो लगा हुआ है। हमने अतीत में कितने प्रियों को छोड़ा है, कितनों का वियोग हुआ है, और हमारे निमित्त से कईयों का वियोग हुआ है कि नहीं? जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग होगा। सूरज उगेगा तो अस्त तो होगा ही होगा। जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा। जो चला गया वो चला गया और लौट के नहीं आने वाला। हम जिनके लिए रो रहे हैं वो हमारे लिए याद करने वाले भी नहीं। थोड़ा याद करो, आज हम यहाँ आए हैं, किसी को विलखता छोड़कर तो आए होंगे, पर कभी याद आई कि मैं किन्हें विलखता छोड़ कर आया? पिछले जन्म में मेरे कौन माँ बाप रहे होंगे, मेरा कौन परिवार होगा? कभी आया? तो तुम्हारी किसी को कैसे होगी? जीवन के सत्य को स्वीकारो। वियोग को वियोग के रूप में स्वीकारना पड़ेगा, और ये मान करके चलो कि मेरा और सामने वालों का इतने ही दिन का साथ था। कोई अमर नहीं है। नदी नाव संयोग है। जिसका जितने दिन का साथ होना होता है वो उतने ही दिन रहता है। हमारे चाहे तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए ज्ञान की भावना जगाओ। संसार में जितने भी संयोग है वियोग में है, और कोई किसी का नहीं है। सब अकेले हैं। हम लोग तो बचपन से ये बात सीखे हुए हैं, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके अशवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये हम लोग दोहराते हैं कि नहीं? तो एक दिन सबको जाना है। जिसको जब जाना था चले गए, उनकी बारी आ गई। अब मेरी बारी भी कभी आ सकती है, मुझे उसकी तैयारी करना। तो जब तक साथ है साथ रहे, प्रेम से रहे पर मोह से बचे। किसी के साथ हिल मिल के रहना बुरा नहीं है, पर किसी के चले जाने पे पागल होने से बुरा कुछ नहीं है। ये मोह भाव है, इसको जीतो। यही तो संसार में रुलाया है। हमने कितनों को खोया है, कोई हिसाब नहीं। किसको याद करोगे? तो जीवन के सत्य को समझो। नियमित प्रवचन आदि सुनना शुरू करो। धीरे धीरे परिणाम शांत होंगे, और इससे अपने आप को उबार कर कुछ अच्छा कर सको। नरेंद्र जी वीणा जी झांझरी गुणायतन गुरुवर के चरणों में इसी के बाद तैयार रहेंगे और संध्या जी उपकार परिवार। गुरुवर जी के चरणों में कोटिशा नमन। सभी छुलक जी महाराजों के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुवर, अभी आपके मुखारबिंद से हम लोगों को प्रतिदिन जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय प्राप्त हो रहा है। हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं, और वास्तव में उसमें बहुत रस और आनंद की अनुभूति भी होती है।
2-3 दिन पहले अरिहंत भगवान के 18 दोषों के अंतर्गत क्षुधा, तृषा, निद्रा आदि दोषों को वे दूर करते हैं, उनको दोष माना गया। और हम भी प्रतिदिन पूजन करते हैं तो इन दोषों को दूर करने की कामना भी करते हैं अर्घ चढ़ाते हुए। लेकिन रोज़ के प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें नींद नहीं आती है, थोड़ी कम भी आती है, तो हम तुरंत अस्पताल जाते हैं, और भूख नहीं लगती है या कम भी लगती है तो दवाई खाते हैं। ये विसंगति सी प्रतीत होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कुछ और सोचते हैं और आध्यात्मिक जीवन में कुछ और सोचते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये सब चीज़ें क्या आध्यात्मिक जीवन के लिए ही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नहीं है? बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न का सार ये है कि एक तरफ भूख, प्यास और नींद को दोष मानते हैं, और दूसरी तरफ अगर भूख खत्म हो जाए, नींद उड़ जाए तो हम डॉक्टर के चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो ये क्या है समझिए। भूख, प्यास और नींद शारीरिक आवश्यकता है, जो एक प्रकार से जीवन की दुर्बलता है। समझ गए? भूख लगना एक प्रकार की व्याधि है। अब चूंकि ये शरीर को चलाना है, भूख नहीं लगना भी बीमारी है। समझ गए? पर भूख प्यास से ऊपर उठ जाना एक उपलब्धि है। जब तक भोजन कर रहे हैं, शरीर के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, शरीर अपने धर्म में चल रहा है, तब तक भूख भी होनी चाहिए, प्यास भी रहनी चाहिए और नींद भी होनी चाहिए। लेकिन जो देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी सारी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। वो एक आध्यात्म के कारण उत्पन्न उत्कृष्ट अवस्था है, वो अरहंत अवस्था में होती। खुद अरहंत परमात्मा भी जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, उनको भी तो आहार लेना होता है, वो भी अल्प ही सही पर निद्रा तो लेते ही। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद वे इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। ये एक प्रकार की दुर्बलताएं उन दुर्बलताओं से मुक्त हो, आत्मा में इतनी शक्ति जाग जाती है कि भोजन पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, नींद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप दूसरे अर्थ में देखिए, कई लोगों को लगातार काम करना होता है, 1-2 कप चाय पीते हैं, उनकी नींद दूर हो जाती, वर्किंग हो जाती। मतलब क्या हुआ? माइंड को आपने अलग कमांड दिया, आपकी नींद कुछ देर के लिए टल गई। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो लगातार 5-5 रात तक काम करते हैं बिना सोए। जो प्रोफेसर्स लोग हैं, अभी गुणायतन के कार्य के दौरान मैंने देखा कई लोगों की टीम 4-4, 5-5 रात तक एक साथ लगे हैं काम में, जो मीडिया वगैरह का काम चल रहा है। मैंने पूछा कैसे करते? बोले चाय वाय पी लेते, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते। मतलब ये है कि माइंड को आपने कमांड दिया, आपकी नींद 2-3 दिन के लिए चले गई, और जिसने माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, जो माइंड से ऊपर उठ गए, उनकी नींद हमेशा के लिए चले गई। भूख प्यास भी 10-10 दिन के लिए उपवास करके हम लोग देखते हैं कि नहीं? तो 10 दिन के उपवास के लिए आप तैयार हो जाते हो, तो एक अवस्था ऐसी आ सकती है जिसमें भूख प्यास की जरूरत ही न पड़े। तो जब आत्मा की योग्यता निखर उठती है तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। जैन तत्व विद्या के विषय में अभी आपने कही, बिल्कुल मैं उन सभी लोगों से कहूँगा जिन्हें जैन धर्म का प्रारंभिक अध्ययन करना है, वे इस कक्षा को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। आज से चन्नान योग की शुरुआत हुई है, और एकदम शुरुआती है, ये मत सोचिए कि अभी तक की क्लास हम अटेंड नहीं किए तो समझ में नहीं आएगा। जो भी विषय है आपको समझ में आएगा, और बहुत सरलतम विषय है। जितने लोग लाभ ले रहे लाभ ले, और जो लोग और भी लाभ लेना चाहते जरूर इसका लाभ ले। दिन भर में जब आपको अवसर अनुकूलता मिले, यदि आपने इसका ठीक रीति से स्वाध्याय कर लिया, तो मैं मानता हूँ आपको जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ के प्रवेश में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार परिवार सागर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा ऋचा जी जैन जसपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, व्यर्थ का खर्चा और जीवन की व्यर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को, और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को
खराब कर देता है, तो इसे हम कैसे समझें? आप मार्गदर्शन दें। 3-4 दिन पहले ये सवाल आया, नहीं आया, आ गया, हमने उत्तर दिया है। आगे बढ़ो। नहीं हमने आपने नहीं सुना, अब रिपीट नहीं करूंगा। 3-4 दिन पहले ही हुआ ना, हमने फिर 4 बातें की थी। फालतू काम, फालतू बातों से भी बचो। चलिए। नमस्ते। ऋचा जी जैन जसपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं पायल बिंदु सेठी हजारीबाग से। महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो भगवान है उन्हें हम जानते नहीं, और जिन्होंने हमें जन्म दिया उन्हें हम मानते नहीं। यह कहाँ तक सार्थक है? बिल्कुल ठीक है। जो भगवान है उन्हें हम जानते नहीं, और जिनने हमें जन्म दिया उन्हें हम मानते नहीं, इसलिए कहाँ तक सार्थक है? ऐसे लोग संसार में ही भटकते हैं। काश हम भगवान को जाने, और जिन्हें जन्म दिया है उन्हें कम से कम भगवान के बाद माने, भगवान जैसा माने। जो ऐसा करेंगे उनका जीवन निखरता है। लेकिन दोनों ही तरह के लोग हैं जिनके अंदर न तो आस्तिकता है न कृतज्ञता का भाव। जो व्यक्ति आस्तिक होते हैं भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, और जिनके हृदय में कृतज्ञता का भाव होता है वो माँ बाप के प्रति पूरे जीवन समर्पित रहते हैं। लीजिएगा पायल जी बिंदु सेठी हजारीबाग से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पाप का फल तो फिर भी व्यक्ति समता से भोग लेता है, लेकिन पुण्य का फल समता से भोग नहीं पाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अहम आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सही बात कही। पाप का फल भोगना सरल है, पुण्य के फल को निराकुलता से भोगना बहुत कठिन है, क्योंकि पुण्य का फल बहुत आकुलता भी देता, अहम भी देता है। ऐसा वही कर सकते हैं जो पुण्य और पाप की नश्वरता को जानते हों, आत्मा के स्वभाव को जानते हैं। जो आत्मा के स्वभाव में मग्न होकर के काम करते हैं वे न पाप में कूलते हैं और न ही पुण्य में फूलते हैं। पाप और पुण्य दोनों को समान मान करके चलना चाहिए। पाप पुण्य फल माही, हरख विल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। चाहे पाप हो या पुण्य, ये सोचो ये थोड़े समय का है, अभी है कल रहे न रहे। जिसे सत्य का बोध होता है वो दोनों में अपने अंदर तटस्थता बनाए रखते हैं और अपने जीवन को हमेशा एक आध्यात्मिक दिशा में अग्रसर करते हैं। नमोस्तु। लीजिए अतुल, शीतल जी, निहाल वंदना लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी सरिता जी सेठी हजारीबाग से। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, तो गुरुदेव ये बात कहाँ तक उचित है? गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेना चाहिए, कहाँ तक उचित है थोड़ा लेके देख लो, पता लग जाएगा। गरीब की हाय हमेशा व्यक्ति को परेशान करती, कभी हाय तो किसी की नहीं लेना चाहिए, और गरीब लाचार बेसहारा की हाय तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा का अंतर्नाद प्रकट होता है और वह व्यक्ति को पूरे जीवन हिला के रखता है। और दोगले व्यक्ति की राय भी दोगली होगी, और दो प्रकार की, दो व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति का जिसका चरित्र दोहरा है वो राय कभी अच्छी नहीं दे सकती। इसलिए हर किसी से राय लो मत, व्यक्ति को पहचानो और उसी के अनुरूप राय लो, उसी से राय लो जिसका जीवन साफ सुथरा। और है? हाँ बोलो। गुरुदेव, सब कसायों में मोह को राजा कहा गया है, मोह राजा। तो हमारे अंदर पलने वाला मोह हम कैसे पहचाने, और उस मोह को अगर हमें नष्ट करना है तो कैसे करें? देखो, अपने मोह को कैसे पहचाने? राग, देश और मोह, ये तीन बड़ी दुर्बलता है। राग यानी किसी के प्रति लगाव, देश यानी किसी से अलगाव, और मोह यानी किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ गहरा जुड़ाव। लगाव और अलगाव उतने बुरे नहीं, क्योंकि आज लगाव है कल अलगाव हो सकता है। हम किसी के प्रति भी, चाहे परिवार हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई हो, यहाँ तक कि गुरुजन, उनके प्रति लगाव रखें। ये एक राग है जो प्रशस्त राग है, लेकिन गहरा जुड़ाव
ऐसा जुड़ा कि उस व्यक्ति या वस्तु के बिना रह न सके, मोह है। जिसके अभाव में व्यक्ति पागल हो जाए, मोह है। साथ रहे, खिलखिला कर रहे, प्रसन्न रहे, हिलमिल के रहे, कोई बुराई नहीं। लेकिन चले गया तो मन में कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। तत्वज्ञानी को रहता है कि जिसका जैसा संयोग है वो उतने दिन रहता है। तो जब तक संयोग रहा हमने साथ निभाया, संयोग पूरा हो गया, हमने अपनी दिशा बदल दी, तो कोई दिक्कत नहीं। आया तो बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं, गया तो मन में बहुत ज़्यादा विषाद नहीं, विकल्प नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मोही होता है वो उसके अभाव में पागल हो जाता है। तो ये मोह मिथ्यात्व है जो संसार में रुलाता है। मोह किसी पर नहीं होना चाहिए। कदाचित राग हो चलेगा, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ये पंक्ति आप लोग रोज दोहराते हैं। तो मोह को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानो। राग को विषयों से घटा करके परमार्थ से ज़्यादा जोड़ो। अशुभ राग से बचो, शुभ राग को अपनाओ और द्वेष को यथासंभव कम करने का प्रयत्न करो। इसी में हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और आत्मा का हित पुष्ट होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सरिता जी सेठी हजारीबाग से, और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को मेरे तरफ से इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि संसारिक जीवन बोले या गृहस्थ जीवन बोले, बहुत ही दुख भरा है। बहुत दर्द होता है सुन के ये कि आजकल के जैसे लड़के लोग भी हैं ना, शादी करना एकदम नहीं चाहते। इसलिए कि जैसे शादी करते हैं तो थोड़ा दिन होता है, ससुराल में रही लड़की, चाहे 6 महीना हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, आजकल तो 10-10 साल भी तलाक ले लेती है। और तलाक माँ बाप तो शादी में लगाएंगे 1 लाख, लेकिन तलाक का लोग लेते हैं 1 करोड़ का डिमांड कर देते हैं। और अभी कुछ दिन कहीं का सुने कि डाइवोर्स के लिए लड़के के माँ बाप अपने घर भी बेच के डाइवोर्स का जो डिमांड था वो पूरा किए हैं। बहुत से लड़के लोग डिप्रेशन में आ गए हैं महाराज श्री। तो मन मेरा सोचना है कि समाज को ऐसा सोचना चाहिए, जैसे मुस्लिम धर्म में शादी होने के पहले एक मेहर रखा जाता है कि शादी होने में कभी तलाक होए, भगवान करे तलाक किसी का ना हो, लेकिन आजकल माहौल देख के लोग तलाक ले लेते हैं। 1 लाख देंगे या 2 लाख देंगे, इतना जैसे वो लोग लिखा पढ़ी करके ही शादी करते हैं। तो समाज में महाराज से एक ऐसा होना चाहिए कि भाई जो आप अपने मम्मी पापा से जो लाए हैं माने बस उतना ही दे, और उससे ज्यादा। बहुत से लड़के लोग माने करते, अपना आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपका आशय समझ गया। आपने एक बहुत ही गंभीर विषय को यहाँ उपस्थित किया है, और निश्चित ये एक बड़ी समस्या, विकराल समस्या बनते जा रही है। आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं और ये समस्या भयानक रूप ले रही है। सबसे पहले तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। जो लोग इस तरह के झूठे आरोप और इल्ज़ाम लगाकर तलाक कराते हैं अथवा तलाक के नाम पर अनावश्यक पैसों को वसूलते हैं, सौदेबाजी करते हैं, उन सब के लिए एक प्रकार का सामाजिक दंड विधान होना चाहिए। समाज से ऐसे लोगों की मान्यता कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, ताकि वे हतोत्साहित हो सके। लेकिन वर्तमान में जो सामाजिक रूप और है उससे पूरी सामाजिक संहिता चौपट हो गई। आज किसी के यहाँ कुछ भी घटना घट जाए, किसी भी प्रकार का सामाजिक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। सामाजिक कार्रवाई नहीं होने के कारण व्यक्ति एकदम निरंकुश हो जाता है, उसके मन में जो आता है वो कर लेता है और लोग उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते, समस्याएं गंभीर होती। आपने जो बात कही वो चूँकि हिंदू लॉ के अनुसार जो नियम है उसी नियम को हो सकता है। इसके लिए तो सरकार को ही अपने स्तर से कुछ काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से जितना मैंने कानून को समझा है, संभवतः हमारा वर्तमान जो कानून है ये समाज को इस तरह की व्यवस्थाएं शायद नहीं देता।
फिर भी इसके विषय में विधि विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए समाज में, ताकि तलाक की नौबत ही ना आए, क्योंकि दोनों घर उजड़ते हैं। बच्चों को भी सहिष्णुता का पाठ सिखाना चाहिए, घर में आए हुई बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो बहू बनकर गई है उसके अंदर इतनी सहनशीलता और इतना प्रेम भाव होना चाहिए कि वो अपने ससुराल को अपना घर मान सके। पति और पत्नी के बीच भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होना चाहिए, तब ये रास्ता प्रशस्त होता है। तो हम लोग का शादी हुआ था तो माँ बाप यही पहले आप लोगों की शादी 20 वर्ष में हो जाती थी, अब 28 में डोली वहाँ उठा, माने यहाँ से जा रही है, अर्थी वहाँ से उठेगी। लेकिन आजकल के माँ बाप लोग बोलते हैं कि जरा सा तकलीफ मत सहना बेटा। बिल्कुल, कुछ है तो हम हैं, और आजकल ज्यादा लेट होती है, आज की शिक्षा भी उसमें एक बड़ा कारण है। चलिए अनिल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री। गुरुवर सादर नमन वंदन मंचासीन सभी महाराजों को मेरे इच्छा में। महाराज श्री जिज्ञासा ये है कि व्यक्ति अपनी आशाएं और आकांक्षाएं को किस रूप से जो है ना कम रखें कि वो अपने मंजिल तक पहुंच सके, और मंजिल पहुंचने के लिए तमन्नाएं ऐसी रखें कि जीवन को सफल कैसे बनाए। ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन महाराज जी इसको प्रैक्टिकल में लाना बड़ा मुश्किल है, तो इसके भी आप मार्गदर्शन दें। अपनी आशा आकांक्षाओं को कम करके मंजिल तक कैसे पहुंचे, एक अहम सवाल है। जब व्यक्ति पूरी तरह से लक्ष्योन्मुखी होता है तो उसके मन में की बाकी आशाएं आकांक्षाएं खत्म हो जाती। मेरे सामने मेरा लक्ष्य हो और बाकी बातों को मैं दरकिनार करते चलूं तो बाकी बातें मेरे मानस में हावी नहीं हो। मनुष्य के मन की एक दुर्बलता है कि प्रायः वो अपने लक्ष्योन्मुखी कम होकर इधर उधर देखने लगता है। मेरे जीवन का मूलभूत लक्ष्य क्या है, मुझे केवल उससे ही प्रयोजन रखना है। ऐसा विवेक जिनके मन में होता है उनकी आशाएं आकांक्षाएं अपने आप मंद पड़ जाती है, सीमित होकर आगे बढ़ता है। नमस्ते महाराज श्री। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री रांची से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं हमारी आदरणीय सुनीता दीदी जी वासा। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमस्तु, और सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बात को सामने वाला अच्छा नहीं समझता और उसके बारे में गलत सोच बनाने लगता है, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही। बुरे वक्त पे कंधे पे रखा जाने वाला हाथ कामयाबी की तालियों से अच्छा होता है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि तुम किसी की कामयाबी में ताली बजाओ या न बजाओ, किसी कि बुरे वक्त में अपना हाथ उसकी सहायता के लिए जरूर आगे बढ़ाओ। और जो व्यक्ति बुरे वक्त में हाथ आगे बढ़ाता है उसे ही सच्चे अर्थों में अपना हमदर्द समझना चाहिए, वही हमारा हितैषी होना चाहिए। लोक में कामयाबियों पर तालियां बजाने वाले लोगों की कमी नहीं है, पर बुरे वक्त में साथ निभाने वाले लोग बहुत विरल दिखते हैं। हमें उन पर ही भरोसा करना चाहिए, उनको ही आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग उसे अच्छा नहीं मानते, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन उनका अनुभव इस बात को झुटलाएगा और कहेगा यही सही है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज, इच्छा में महाराज। महाराज जी, आज हमारा सबसे हटके प्रश्न है, सामाजिक स्तर की बात है। रयण सार में इतना मतलब पढ़ना लिखना अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति, और जो मंदिर के नीचे आदि है आमने सामने या मंदिर के जगह में दुकानें बना दी जाती हैं, अब उन दुकानों को बना दिया और उनका किराया अगर आज की तारीख में 5,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना बनता है,
और 500 रुपया दे रहे तो वो 500 रुपया भी नहीं देते, और बड़ा आदमी बन गए या कहीं शिफ्ट हो गए तो उन दुकानों को बंद करके रखा, उन मकानों में रह रहे हैं, कहीं अच्छी जगह मकान ले लिया तो भी उस जगह को नहीं छोड़ते हैं, और नहीं देने के बाद में अगर खाली करवाने का बोलते हैं तो इतनी मोटी रकम मंदिर से मांगते हैं कि इसमें इन लोगों का इनको सद्बुद्धि कैसे आए, और सद्बुद्धि के साथ में ये अपना जो मालकाना हक जमा के रखे अगर मंदिर की प्रॉपर्टी पर, तो इनको कौन सा कर्म बंधेगा और ये कौन सी गति को प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं सोचता हूँ इस सवाल को आज की जगह कल लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम 10-12 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है महाराज जी, तो आज आपके सवाल को उपस्थित रखते हैं, अभी छुल्लक जी के सवाल को आने। मैं निवेदन कर रहा हूँ कल थोड़ा जल्दी बुलाना बहन जी। पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी करते हुए अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि विनयता से हर किसी परिस्थिति में हम यश प्राप्त कर सकते हैं, और मोक्ष मार्ग के लिए भी विनयता बहुत आवश्यक है। तो हम इस विनयता, इस गुण को कैसे अपने जीवन में उतारें और इसकी वृद्धि करें। नमोस्तु। एक रोज आचार्य महाराज ने कहा था कि विनय के बल पर बड़े बड़े आचार्यों का भी हृदय जीता जा सकता है। विनयो मोक्षद्वारम, विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया। हर व्यक्ति के जीवन में विनय होना चाहिए। विनम्रता दो तरह की है, एक औपचारिक और दूसरी आंतरिक। औपचारिक विनय के अंतर्गत जब हम किसी का बहुमान करते हैं, किसी से नम्र शब्दों में बोलते हैं, किसी का अनुकरण करते हैं, किसी के पीछे चलते हैं, किसी के पांव पड़ते हैं, ये सब हमारी बाहरी विनय के अंतर्गत आती है। हमें इस विनय का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मूलाचार्य में मुनियों के लिए गुरु के विनय के संदर्भ में कुछ बातें कही, उसमें 2-3 बातें मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। अपने जीवन में विनय को अपनाना है तो गुरु के पीछे चलो या गुरु को अपने बाएं करके चलो, गुरु की दाईं ओर चलो, ऐसा बोला, या पीछे चलो। गुरु किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोलो, गुरु की ये विनय है। तीसरी बात कही कि गुरु के आसन में कभी मत बैठो, परोक्ष में भी गुरु की निंदा न सुनो। ये गुरु की औपचारिक विनय, ये विनय अपने अंदर होने चाहिए। और आंतरिक विनय, आज्ञा को मानना, उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना, उनके प्रति अपने हृदय को समर्पित रखना, ये आंतरिक विनय। ये दोनों प्रकार का विनय हमारे कर्म मल को भी नष्ट करता है। इसे अंतरंग तप के अंतर्गत कहा है, और इस तप को जो धारण करता है उसका कल्याण होता है। इसलिए विनीतता अपने जीवन में होनी ही चाहिए, और अपनी बोल चाल व्यवहार में भी नम्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी किसी के साथ आरोप परक शब्दों का प्रयोग न करें, चाहे वो गुरुजन हो या कोई भी। कभी किसी से आदेश परक वचनों का प्रयोग न करें, किसी से आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग न करें, और किसी से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। आरोप परक, आदेश परक, आलोचना परक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग व्यक्ति की उद्धतता का द्योतक है। जो विनम्र होता है वो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, और ये शब्द चुभते हैं। चुभने वाले शब्द नम्र व्यक्ति के मुख से निकलती ही नहीं। तो हमारे अंदर ऐसी नम्रता होनी चाहिए। जिसके हृदय में ऐसी नम्रता होती है उसका जीवन अपने आप उज्जवल बन जाता है। मैं पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी करते हुए अपनी जिज्ञासा, पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसा हमने पढ़ा है कि मनुष्य गति में मान कषाय का उदय तीव्र होता है, लेकिन कई लोग अपनी मान कषाय को स्वाभिमान बताकर उसकी पुष्टि करते हैं। तो मान कषाय और स्वाभिमान के बीच के अंतर को कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मान कषाय और स्वाभिमान में क्या अंतर करना चाहिए? मान का मतलब है
अपने आप को औरों से बेहतर समझना, बेहतर साबित करने की चेष्टा करना, अथवा सामने वालों से सम्मान की आकांक्षा करना। लोग मुझे मान दे ये चाह अभिमान है, और मेरा कहीं अपमान न हो ये सावधानी स्वाभिमान है। मान और स्वाभिमान में बारीक अंतर है। लोग मुझे मान दे ये अभिमान, इसके भी कई श्रेणियां हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूं, अपने आप को सर्वोच्च मानना ये मद है। दूसरा अभिमान, अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की चाह रखना ये अभिमान। तीसरा है मान, अपने योग्यता के अनुरूप मान मिलना चाहिए, ये भी मान है, स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान क्या है? अपनी गरिमा को बनाए रखना। मेरा कोई मान करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि मेरा अपमान हो, ये स्वाभिमान है। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज आप चौकी पर क्यों बैठते, जमीन पर क्यों नहीं बैठते, क्या ये आपका अभिमान नहीं है? मैंने कहा भैया मार दो धर्म की बात है, यही मध्यलोक में था तब सवाल किया, आप चौकी पर क्यों बैठते हैं, जमीन पर क्यों नहीं बैठते? तो पहले तो मैंने कहा भैया मैं तुम लोग जमीन पर बैठते हो क्योंकि तुम लोग जमींदार हो, और मैं चौकी पर बैठता हूं क्योंकि मैं चौकीदार हूं। लेकिन बाद में उसे समझाया कि देख भाई मैं चौकी पर नहीं बैठा हूं, तुमने मुझे चौकी पर बिठाया है। हाँ, मेरा मान तब अभिमान बनेगा जब तुम यहां आओ और मैं तुमसे कहो जी तुम मेरी सीट पर कैसे बैठ गए, उठो ये तो मेरी सीट है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा, मैं किसी को उठाता नहीं, तुम बिठा रहे हो, तो तुम चूंकि हमारे पद का मान रखते हो तो मुझे भी उसका ध्यान रखना है, इसलिए मैं चौकी पर बैठ रहा हूं। ये अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है, इसमें मेरी गरिमा है। अगर मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल करके चलने लगूंगा तो गुरु की गरिमा खंडित हो जाएगी, फिर तुम गुरु से वह प्राप्त नहीं कर सकोगे जो उनसे पा सकते हो। इसलिए भगवान ने हम सबके लिए अपनी अपनी मर्यादा में जीने का उपदेश दिया है, वैसा जीवन जियो। तो ये स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है। अपने मान को बचा के रखो और स्वाभिमान बना के रखना है तो चाहे जिसको मुंह मत लगाओ, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखो, तो अपने आप आपका स्वाभिमान सुरक्षित होगा। प्रायः मान को ही स्वाभिमान मान करके लोग अंदर ही अंदर भुनभुनाते हैं, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची है। चोट हमेशा अभिमान को पहुंचती है और अभिमान ही चोट पहुंचाता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।